रतन जी, आपके प्रवचन से पहले आपके लिए मैं पुष्प भेंट कर रहा हूँ, स्वीकार कीजिए ऑनलाइन। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वीकार है, स्वीकार है, थैंक यू। तो धन्यवाद बोधि प्रकाश जी, आपने मुझे भेंट किया फूल, और बहुत ही अच्छा संचालन ब्रह्मचारी जीन सिंह, आपने बहुत ही अच्छा संचालन किया है, और मेरा परिचय भी बहुत ही अच्छा आपने परिचय दिया है। आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। और आज की जो पूजा का संचालन किया है धर्मचारी अंशुर राजा, और साथ साथ आपने ध्यान साधना भी लीड किए, आनापान सती, बहुत ही अच्छा, सुंदर। आपका भी मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ। और ये दिल्ली टीम, आयोग टीम जी, उनका सही मायने से उन्हीं का पुण्यानुमोदन है कि उन्होंने इस शिविर का आयोजन किया है, और मुझे यहाँ फिर से एक आपके सामने कुछ बताने के लिए अवसर दिया है। आप दिल्ली टीम का मैं बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। और मेरे अच्छे मित्र बोधि प्रकाश, धम्माचारी बोधि प्रकाश, आप तो यहाँ टेक्नीशियन, जो टेक्निकल जॉब है, बिना टेक्निकल, ये जो इस ऑनलाइन में जो हम लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, इनके पीछे अगर जो भूमिका है, सबसे ज़्यादा अच्छी भूमिका होती है, वो है टेक्निकल जॉब संभालना। अर्थात टेक्नीशियन नहीं होते तो हमारा ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। इसलिए वो सब तरफ ध्यान देकर इस कार्यक्रम का सभी पहलू पर नज़र रखते हुए टेक्निक जो बात है वो भी संभाल रहे, तो उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और उपस्थित सभी मेरे धम्मचारिणी, धम्मचारी, धम्म मित्र, महिला पुरुष, धम्म सहायक, धम्म बंधु, धम्म भगिनी, आप सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम और अभिनंदन करता हूँ। आज से ये शिविर हमारा शुरू होने जा रहा है, तो हम सब तैयार है। अब इस शिविर के लिए हम प्रवास में निकलने वाले हैं, और हमारा ये प्रवास 6 दिसंबर तक रहने वाला है। तो हमको अभी नौका में बैठना है, नाव पर बैठकर हम ये प्रवास करने वाले हैं। तो सभी अपनी अपनी जगह संभाल कर रखे, और नाव जो है हमें अपने को खुद खेवना है। रास्ते में इस समंदर में या इस नदी में हमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, हमें बहुत सारा मुसीबत भी आ सकती है, तो उसको पार करना पड़ेगा। तो ऐसा कहते हैं, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अभी अपना बेल्ट बांध लीजिए, नाव में तैयार हुई, और रट्ठपाल कुत्ते के लिए हम आगे बढ़ने वाले हैं। और मुसीबत तो आती है, तो ऐसा कहते हैं, ना कोई संघर्ष और ना कोई मुसीबत, अगर ना कोई संघर्ष हो और ना कोई मुसीबत हो तो मजा ही क्या है ऐसे जीने में। अरे तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य होगा हमारे सीने में। तो हमारे सीने में वो टारगेट, वो लक्ष्य हमें रखना है, और बुद्धत्व तक ये हमारा प्रवास जारी रखना है। तो हमें तैयार होना है। हाँ, तो इसीलिए वो कहते हैं कि हमें जब शुरुआत करते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन हम अब नाव पे सवार होने वाले हैं, और उस रट्ठपाल सूत्र की ओर जाने वाले। आज मैं इंट्रोडक्शन करने वाला हूँ, उसका परिचय देने वाला हूँ रट्ठपाल का। और वो रट्ठपाल जो जहाँ आज हम ये शिविर ले रहे हैं, और ये शिविर जो रट्ठपाल का ले रहे हैं, तो ये रट्ठपाल वहाँ के रहने वाले थे, दिल्ली के ही रहने वाले थे। तो मैं शुरू करने के पहले हमारे जो आदर्श है तथागत भगवान बुद्ध, उनके लिए, जिनकी धम्म में जिनकी होती है जय जयकार सदा, धम्म में जिनकी होती है जय जयकार सदा, और संघ में जिनकी होती है जय जयकार सदा, ऐसे महामानव महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को
मेरा नमस्कार है सदा, मेरा नमस्कार है सदा। तो बुद्ध का इस दिल्ली में सबसे पहले आगमन हुआ था। हाँ, बुद्ध का आगमन हुआ था इस दिल्ली में। उस समय इस दिल्ली का नाम था कुरु। और कुरु, मैंने वज्र देश के जब नियम बताए थे, उस समय पूरा ढांचा मैं वहाँ का बताया था। अभी उतना मैं बताने वाला नहीं हूँ। लेकिन ये दिल्ली जो है कुरु, कुरु नाम से जानते थे। और ये कुरु देश का राजा कौरव था। कौरव नाम का राज्य है, उसको कौरव्य कहते थे। और ये कौरव राजा बहुत ही पराक्रमी था, पराक्रम के साथ-साथ प्रामाणिक भी था। और उन्होंने बुद्ध को आमंत्रित किया था और बुद्ध ने बहुत ही अच्छी-अच्छी शिक्षा इस दिल्ली में दी थी। हाँ, कमस्तादम्म करके एक क्षेत्र है दिल्ली में, वहाँ बुद्ध ने महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी जिनका नाम है महासतिपट्टनान। इतनी अच्छी महत्वपूर्ण शिक्षा बुद्ध ने यहाँ दी। और तो और एक और शिक्षा वहीं उसी जगह में कमस्तादम्म नाम के इस क्षेत्र में दिल्ली के उनका नाम है महानिदान सूत्र। और ये महानिदान सूत्र अर्थात बुद्ध धम्म का सार है। जो भी इस शिक्षा को पा लेता है, वो उसके अंदर का जो ईश्वर है, उसके अंदर का जो आत्मा है, वो विदा हो जाता है। ऐसी महत्वपूर्ण बुद्ध ने जो शिक्षा दी थी महानिदान सूत्र, जिसको हम कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद, जिसको हम कहते हैं कार्य कारण भाव। इस प्रकार की ये जो शिक्षा थी, ये बुद्ध द्वारा यहाँ दी गई थी। ऐसे क्षेत्र में हम आज ये शिविर का आयोजन किया है। और इसके पहले भी, और इसके पहले अर्थात हमारे उस समय ब्रह्मचारी सुबुति जी ने भी यहाँ महासतीपट्टन का शिविर 1 महीने का यहाँ लिया था दिल्ली में। वो भी एक उनका ये दिल्ली को लाभ हुआ है। इस प्रकार ये क्षेत्र दिल्ली के अंदर बड़ा अच्छा है। और इस कुरु देश का उस समय भी कुरु देश बुद्ध के प्रति श्रद्धावान था। राजा से लेकर प्रजा तक सभी बुद्ध के अनुयायी थे। बुद्ध पर उनकी काफ़ी श्रद्धा थी। और ये दिल्ली क्षेत्र बड़ा समृद्ध था उस समय। धन-धान्य से समृद्ध था, कोई यहाँ कमी नहीं था। वो थुल्लकोटित नाम का एक निगम उसी क्षेत्र में है, दिल्ली के। और वहाँ थुल्लकोटित नाम उसका इसलिए पड़ा कि वहाँ धन अनाजों से कोठियाँ भरी रहती थी, इसलिए उसको थुल्लकोटित के नाम से जाना जाता था। और ऐसे थुल्लकोटित में बुद्ध का आगमन होता है। बुद्ध का आगमन होकर और यहाँ वो शिक्षा देते हैं और वहीं ये रट्ठपाल यहीं रट्ठपाल वो शून्य आता है। तो ये दिल्ली के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण बुद्ध के बाद में अगर देखे जाए तो बहुत से यहाँ राज्य में बहुत से ऐसी बातें हुई है। और ऐसे होते होते बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का भी यहाँ निवास स्थान, अलीपुर रोड, जिसको आप सभी जानते हैं। वहाँ बुद्ध का, बाबा साहब का निवास स्थान था। बाबा का जो भी लिखान हुआ यहाँ उन्होंने बैठकर किया है दिल्ली केंद्र में। तो बाबा साहब का भी इस दिल्ली के लिए बहुत बहुत योगदान रहा है। और बाबा साहब को दिल्ली के प्रति बहुत लगाव था। और इसलिए मैं बाबा साहब का भी पुण्यार्जन करता हूँ। उनके शान में, बाबा साहब के अगर शान में हम कुछ न कहें तो फिर हमारा ये कार्यक्रम अधूरा ही रह सकता है। इसलिए मैं उनके 2 लाइन में हम बाबा साहब के शान में कहेंगे कि यदि भगवान को मानो तो आस्तिक कहते हैं। यदि भगवान को मानो तो आस्तिक कहते हैं और भगवान को न मानो तो नास्तिक कहते हैं। मगर यह न आस्तिक है न नास्तिक है। और पूछता हूँ उस बंदे को सुबह शाम जिसमें भीम जी का मस्तिष्क है, जिसमें भीम जी का मस्तिष्क। ऐसे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब हमारे यहाँ दिल्ली में उन्होंने निवास स्थान बनाकर यहाँ बहुत बड़े-बड़े कार्य किया है। बहुत लिखान किया है, मैं उसके पीछे नहीं जाऊँगा। बाबा साहब का भी ये दिल्ली के अंदर रहा है। ऐसे दिल्ली में आप सभी यहाँ जितने भी हैं, जो धम्मचारीगण हैं यहाँ जो अभी निर्माण हुए हैं। और ये संपूर्ण अगर इस उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो फिर वो कानपुर हो या मेरठ हो या मोदी नगर हो या आगरा हो या दिल्ली हो, इधर ये जो कार्य हो रहा और वो जो आगे बढ़ रहा है, तो इसके पीछे जिनका हाथ है, जो हस्ताक्षर है, उस हस्ताक्षर का नाम है धम्मचारी बोधिसागर। अगर वो नहीं होते तो ये कार्यक्रम और ये धम्मचारी भी यहाँ निर्माण नहीं होते।
इसलिए मैं भी उनको ये शिविर समर्पित करता हूँ, उनको शत शत नमन करता हूँ। और ऐसे बोधि सागर का भी इस दिल्ली में, इस पूरे क्षेत्र में उनका जो कार्य रहा वो असराहनीय है और इसलिए उनको कभी नहीं भूला जाता। और ये सब हम ब्रह्मचारी के रूप में आज दिल्ली हो या हम सभी भारत में जो भी है, तो इनके पीछे जो है हमारे पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षित जी, ये अगर ना होते तो हमें ये सब कुछ न मिलता। इसलिए कहते हैं कि संरक्षित अगर नहीं होते तो हम आज ब्रह्मचारी नहीं होते और आज हम यहाँ जो ये शिक्षा ले रहे ये भी हमें नसीब नहीं होती। इसलिए उनका भी पुण्यदान मैं करता हूँ और आज हम इस नाव में बैठकर प्रवास करने वाले रट्ठपाल, तो यहाँ रट्ठपाल इसी कुल्लकोटित का रहने वाला था। कुल्लकुटित निगम कुरुक्षेत्र में बुद्ध का आगमन होता है। जैसे ही बुद्ध का आगमन होता है तो कुरु देशवासियों के मुख से क्या शब्द निकलता है? ऐसा मंगल कीर्ति शब्द सुना है कि जो भगवान है जिन्होंने काम तृष्णा भव तृष्णा विभव तृष्णा का त्याग किया है, दमन किया है, ऐसे भगवान और जिसने अपने इंद्रियों का शमन किया ऐसे अरहत और सम्यक संबुद्ध है और जो विद्या और आचरण से युक्त है और जो सुगति को प्राप्त है। लोगों के रहस्य जानने वाले ऐसे लोक विदु है और अनुत्तर जिसका कोई उत्तर नहीं, लोकोत्तर अनुत्तर है। और जिस प्रकार एक सारथी रथ में बैठे सारथी घोड़ों का दमन करता है, उस प्रकार जिन्होंने अपने मन को नियंत्रित किया है ऐसे महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध का इस कुरुक्षेत्र में आगमन हुआ है। तो आओ चले बुद्ध का दर्शन करने चले। तो जिनके पास में जो काम था वो काम वहीं छोड़कर बुद्ध का दर्शन के लिए निकल पड़े और बुद्ध थुल्लकोटित में उनका निवास, उनका रहना, उनका विचरण वहाँ थुल्लकोटित निगम में हो रहा था। और फिर जो जो भी सुनता है, अगर खेत में कोई किसान हल चला रहा है, नांगर चला रहा है, तो बैलों को वहीं ढील देकर नांगर वहीं छोड़कर और निकल पड़ा, इसलिए बुद्ध के दर्शन के लिए। पनियारी, पनघट में पनियारी जो महिलाएं पानी भरने जा रही थी और किसी महिला ने कहा, ओह छोड़ो अपना काम और चलो ये बुद्ध का दर्शन। तो उन पनघट में उन महिलाओं ने अपना घड़ा वहीं छोड़कर और वो निकल पड़ी और एक दूसरे को बताते बताते वो एक कतार सी बन रही बुद्ध के दर्शन के लिए थुल्लकुटित में। इस प्रकार बुद्ध का आगमन होते ही बुद्ध के बारे में इन ये कुरु देशवासियों की जो श्रद्धा थी वो असराहनीय थी बहुत ही। और वहाँ ऐसे थुल्लकोटित में बुद्ध का आगमन होता है और बुद्ध का दर्शन करते दिन भर चलता रहता है और फिर शाम को उनका जो उपदेश है, जो संदेश है, हाँ, वो उपदेश के लिए फिर लोग आ रहे हैं। और आ रहे कौन कौन? श्रेष्ठी, श्रेष्ठी अर्थात जिसको हम कहते हैं कि आजकल के अंबानी, टाटा बिरला जैसे नाम लेते हैं, ऐसे श्रेष्ठी उस समय कहा करते थे। ऐसे श्रेष्ठी अपने घर से निकलकर बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए जा रहे हैं। हाँ, व्यापारी जा रहे हैं, किसान जा रहे हैं, जो भी काम करने वाले जो मंत्री है, जो भी वहाँ के अमात्य है, जो भी है, हाँ, यहाँ सभी थुल्लकोटित में निकल पड़े हैं। और थुल्लकोटित में राजा महाराज कौरव्य, कौरव नाम का जो राजा था, उनका राजमहल भी उस थुल्लकोटित में था। हाँ, और ऐसे महाराज भी उस सुनने के लिए, बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए जा रहे। उस सुनने वालों में एक रट्ठपाल नाम का एक युवा, ये अग्रकुलिक नाम के श्रेष्ठी का पुत्र था। उनको भी लगा सारे लोग जा रहे, क्यों ना मैं भी सुनने जाऊं और क्यों नहीं बुद्ध का दर्शन करूं, क्योंकि सभी लोग के मुख से मैं सुन रहा हूं कि ऐसा मंगल कीर्ति शब्द सुना है कि बुद्ध ऐसे है, तो इस प्रकार मैं भी क्यों नहीं जाऊं। और वो थुल्लकोटित से वही श्रेष्ठी पुत्र रट्ठपाल उस बुद्ध को सुनने के लिए जाता है, दर्शन के लिए जाता है। और बुद्ध ने जो प्रवचन दिया, बुद्ध ने जो उपदेश दिया, प्रवचन नहीं है, उपदेश दिया, बुद्ध का उपदेश, बुद्ध का संदेश सुनकर सभी धन्य हो गए। सभी ने बुद्ध का पुण्यवंदन किया
और अपने अपने घर जाने लगे। और ये भी उठा रट्ठपाल, लेकिन उसका मन उठने के लिए नहीं हो रहा था। उनका मन, जो उन्होंने बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध की जो उपदेश सुना था, उनसे उनका मन ऐसा लगने लगा कि मैं ये जो सुन रहा हूँ, ये मैं पहली बार सुना हूँ, और बुद्ध ने जो संदेश दिया है, ये बुद्ध का जो धम्म का सार है, इसको अगर मुझे पाना है, तो मैं घर संसार में रहकर ये पूरा नहीं कर सकता। मुझे घर संसार गृहस्थी में रहकर जो बुद्ध ने जो शिक्षा दी है, उसको अगर मुझे आत्मसात करना है, तो मैं संसार में रहकर नहीं पा सकता। जो बुद्ध ने बुद्धत्व की बात की है, और उनके मन में उठा और धीरे-धीरे जाने तो लगा, और उस कुल्लकोटी के नगरवासी श्रेष्ठी सब जाने लगे, उनके पीछे-पीछे जाने तो लगा, लेकिन फिर ठिठक गया। और ठिठक गया और उनको लगा कि नहीं, मुझे घर नहीं लौटना है, मुझे प्रवजित ही होना है, क्योंकि मुझे बुद्ध धम्म का सार समझ में आ गया। और वो फिर लौट कर आ जाता है, और लौटकर आकर बुद्ध के पास में उनको प्रणाम कर, नमन कर, और एक और बैठकर, हाँ, तथागत भगवान बुद्ध को कहते हैं कि भगवान, मुझे प्रवजित होना है। बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध बिना माता पिता की आज्ञा आज्ञा बगैर किसी को भी दीक्षित नहीं करते, प्रवजित नहीं करते। इसलिए रट्ठपाल फिर अपना वहाँ से निकलकर घर जाता है, और घर में माता-पिता को याचना करता है कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं प्रवजित होना चाहता हूँ। लेकिन माता-पिता, किसी के भी माता-पिता आज्ञा दे सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि किसी को भी अ, अपना पुत्र प्यारा है, और ये एक अकेला पुत्र है। उस अग्रकुलिक सृष्टि का अकेला पुत्र है, और अकेला पुत्र होकर कैसे माँ-बाप उनको आज्ञा देंगे? तो वो बोले, नहीं नहीं पुत्र, आपको आज्ञा नहीं देते, क्योंकि आप इतना सारा धन है, इतना सारा अपने पास में सब कुछ है, और प्रयोजित होकर क्या करेगा? और फिर हम बेसहारा हो जाएँगे। हमारा तू ही तो एक सहारा है, और हमें छोड़कर तू जाएगा, तो हमारा क्या होगा? नहीं पुत्र, हम इस बात के लिए तुझे आज्ञा नहीं देते। और इस प्रकार पुत्र कहा कि आज्ञा नहीं देंगे, तो मैं यहीं ऐसा पड़ा रहूँगा। और वही नंगे ज़मीन पर लेट गया और ये कहने लगा कि जब तक आप मुझे आज्ञा नहीं देते, मैं यहाँ से ना उठूँगा, और ना बैठूँगा, ना खाना खाऊँगा, ना कुछ करूँगा। इस प्रकार वो जिद में चढ़ गया। माता-पिता समझाते रहे, रात बीतती गई, समझ जाएगा रात होने के बाद, लेकिन दिन चालू हो गया। दिन चालू होने के बाद भी पुत्र जब नाश्ता पानी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, खाना नहीं खा रहा, तब उनको चिंता होने लगी। तो रिश्तेदारों को बुलाया, आस-पास के पड़ोसी को बुलाया, सबने प्रयास किया, लेकिन वो उठने का नाम नहीं। वो उसके एक ही रट थी कि अगर मुझे आज्ञा नहीं मिलेगी, तो मैं यहाँ से उठूँगा नहीं। यहाँ लेटा ही रहूँगा, और मैं यहीं भले ही मर जाऊँगा, लेकिन मैं यहीं रहूँगा। इस प्रकार वो चिंतित होने लगे, दिन डूबने लगा, और खाने का कुछ ना खा रहा, ना पी रहा, तो इसीलिए उनको चिंता होने लगी। तब उनके मन में आ गया कि कोई मित्र है उनके, जो है, मित्रों को पूछेंगे। तो मित्रों को 2-4 मित्रों को बुलाए उनके पिताश्री ने, और उन मित्रों द्वारा उनको समझाने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन वो मान नहीं रहा था। इस प्रकार रात भी जा रही थी, और रात जाकर दूसरा दिन भी लगने लगा था, तो उनको मित्रों को लगा कि आपका पुत्र जो है, ये जो रट्ठपाल है, हम समझ गए ये उठने वाला नहीं है, और ऐसा ही मर जाएगा। तो आपके पास एक ही रास्ता है, अगर आप इसको आज्ञा देते हैं, तो आज्ञा देकर अगर वो प्रवृत्त हो ही जाते हैं, तो वो आपको मिलने आ सकता है, और आप भी दूर से देख सकते हैं उनको। कम से कम दूर से तो देख लोगे कि आपका पुत्र है। अगर आप आज्ञा नहीं दोगे, यहीं पड़ा-पड़ा वो मर जाएगा, वो आपके हाथ से चला जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? इस प्रकार माता-पिता को समझाकर मित्रों ने उनको समझाकर, फिर माता-पिता ने उनको जाकर उनकी शर्त मानी और आज्ञा दे दी। और आज्ञा देने के बाद में उन्होंने कहा कि पुत्र, कम से कम तू दीक्षा होने के बाद हमें मिलने के लिए आना। तो पुत्र ने भी उनको वचन दिया, और पुत्र बुद्ध की तरफ निकले, और फिर प्रवजित हुआ। फिर करीबन 15 दिन वहाँ उसी थुल्लकोटित में बुद्ध ने संचार किया, विहार किया, उपदेश देते रहे, और 15 दिन के बाद वो श्रावस्ती की तरफ निकल पड़े अपने भिक्षु संघ के साथ। और फिर वहाँ बहुत ही कम समय में, क्योंकि रट्ठपाल ने बहुत ही कम समय में वहाँ इस बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, अरहत्व प्राप्त कर लिया उन्होंने, बहुत कम समय में। और जब अरहत्व प्राप्त होने के बाद, क्योंकि उनकी लगन थी,
उनकी जो श्रद्धा थी, उन्होंने अपने हृदय में, अपने मन में जो ठान कर निकल गया उन्होंने कि मुझे ये प्राप्त करना ही है और मुझे घर गृहस्थी में रहकर मैं प्राप्त नहीं कर सकूँगा, और इसीलिए उन्होंने वहाँ प्राप्त कर लिया। तो अर्हत्व प्राप्त होने के बाद उनके मन में ऐसा लगा कि मैंने मेरे पिता और माता को वचन दिया था कि मैं आपको दीक्षित होने के बाद में मैं आपकी मुलाकात के लिए आऊँ। तो बुद्ध के पास जाकर उन्होंने बुद्ध से याचना की और आज्ञा मांगी कि तथागत मुझे मेरे माता-पिता को वचन दिया था, तो मैं अगर आप की आज्ञा हो कि मैं उनको मिल के आऊँ, तो अच्छा होगा। तो बुद्ध ने अपने अंतर्मन से देखा कि ये अहरत तो है, लेकिन ये कहीं घर संसार में रुक तो नहीं जाएगा। लेकिन बुद्ध ने जब देखा कि ये वहाँ रुकने वाला नहीं, तो बुद्ध ने उनको आज्ञा दे दी, आप जैसी मर्जी है। इस प्रकार का कहते हुए उनको आज्ञा दी और सा कोई रट्ठपाल अपने धीरे-धीरे हाँ, पिंडदान करते-करते अपने थुल्लकोटी पहुँच गए और थुल्लकोटी नगर में पहुँचकर जो पिता का घर था वहाँ पहुँच गए और पिता के घर पहुँचने के बाद उनके दरवाजे में खड़े रहे। तो उनके पिताजी उस समय बाल संवार रहे थे आईने में देखते हुए और पीछे से उन्होंने उस आईने से उनको उस पुत्र पुत्र को पहचान नहीं सका, लेकिन भिक्षु है ये दिखा और वहां से जोर से चिल्लाया कि ये मुंडों ने मेरे पुत्र को बर्बाद किया है, ये मुंडे अच्छे नहीं होते, जाओ। इस प्रकार का उन्होंने कहा और फिर पुत्र को ना देखते हुए उन्होंने वहां से गुस्से से कहा और पुत्र फिर उस दरवाजे से जाने लगा। जैसे ही दरवाजे से जाने लगा तो उसी की दासी वो रात का इसको रात की दाल जो भी बासा खाना होता है वो फेंकने के लिए जा रही थी। तभी ये रट्ठपाल कहता है अगर आप इसको फेंक ही रहे तो मेरे भिक्षा पात्र में डाल दीजिए, मैं इसके खा लूँगा। जब ये ऐसे शब्द सुने उस दासी ने, तो उनको थोड़ा-सा ऐसा लगा कि ये शब्द सुने लग रहे। जब वो डालने लगी तो उसके हाथ, पैर, चेहरा जब देखा उन्होंने उस दासी ने, तो उन्हें लगा कि ये तो रट्ठपाल है और वो दौड़ते हुए अपने उनके माँ को, रट्ठपाल के माँ को जाकर बताए कि रट्ठपाल आए हैं। हाँ, और उसने जैसे ही कहा तो उसकी माँ बड़ी खुश हो गई, अगर ये तेरी बात सच होगी तो मैं तेरे को दासी से मुक्त कर दूँगी। और फिर वो माँ रट्ठपाल के पिताजी के पास गई और उनको कहा कि रट्ठपाल आए हैं और उन्होंने जो वृत्तांत बताया और रट्ठपाल फिर अपना अपने आप पर कोसते हुए गया कि मैंने क्या क्या कहा पुत्र को। लेकिन वो चला गया तो एक दीवार के सहारे रट्ठपाल वो रात का बासा दाल जिसको कलमुशक कहते हैं वो दाल खा रहा था और खाना हो रहा था और ये कहता कि पुत्र ये क्या खा रहे हो? ये बासा खाना खा रहे हो? हाँ, चलो घर खाना खाना खाएँगे। तो कहते हैं नहीं पिता नहीं नहीं गृहपति, आज मेरा भोजन हो गया है। मैं आपके घर आया था, लेकिन आपने मुझे लौटा दिया और अब मैं भोजन कर चुका हूँ। तो पिताजी ने कहा ठीक है, कल का खाना कल का भोजन आप स्वीकार करें और फिर उन्होंने कल का भोजन स्वीकार किया और दूसरे दिन फिर वो खाना खाने के लिए आए। अब जब खाना खाने के दूसरे दिन का स्वीकार किया और यहाँ से रट्ठपाल की कहानी शुरू होती यहाँ से कहानी शुरू होती है रट्ठपाल की। क्योंकि रट्ठपाल की जब बात हुई, रट्ठपाल का अर्थ क्या होता है? रट्ठ माने राष्ट्र और पाल माने रक्षक, देश का रक्षक। का मतलब रट्ठपाल का अर्थ क्या होता है? देश का रक्षक। और ये देश का रक्षक राष्ट्रपाल दूसरे दिन जब पहुंचता है तो उनके पिताजी ने बहुत सारा इंतजाम किया था उनका। उनकी जितनी भी धन संपत्ति थी, सोना, चांदी, मोहरे जो भी थे, उसके एक ढेर लगा के रख दिया था। दूसरा ढेर लगा के रखा था, तीसरा ढेर ढेर लगा के रखा था। इस प्रकार की उन्होंने वो जो एक प्रकार की जो राशियाँ जिसको हम कहते हैं कि एक चांदी सोने का, एक चांदी का, एक सोने का, हाँ, एक जवाहरात का, ये सारे इसका एक जो अपन ढीक कहते हैं या ढेर कहते हैं, ढेर लगा के रखा था और उसके ऊपर चादर से ढक दिया था। और जैसे ही पुत्र ने घर में अंदर प्रवेश किया तो पिताजी कहते हैं कि हे देखो पुत्र,
पुत्र ये तेरी मातृक संपत्ति है। और उसके ऊपर से चादर निकाल देते हैं और कहते हैं देखो पुत्र ये तेरी मातृक संपत्ति है और ये सब तेरी है। फिर दूसरे चादर हटाते हुए ये बोले तेरी पितृक संपत्ति है। फिर तीसरी उठाते उसमें ये तेरी संपत्ति है। इस प्रकार संपत्ति के ढेर बताते बताते वो चांदी सोना हीरे जो भी होंगे बहुत पैसे वाले थे, बहुत धनी थे वो। तो इस प्रकार पुत्र कहते पुत्र इतना सारा धन तेरा है। हाँ, कल भी तेरा था, आज भी तेरा है और कल भी तेरा रहेगा। तू ये जो संन्यास लिया है, ये जो प्रवजित हुआ है, ये प्रवजित होकर तू क्या करेगा? हाँ, कहीं खाना मिलेगा, जैसे कल तू खा रहा था, कैसा खाना था? इस प्रकार तू कहीं भूखा रहता हो सकता है, कभी कुछ मिलता नहीं। ऐसा जीवन जीने के वजह इतना सारा ये पैसा है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, तेरे से कुछ भी करना नहीं है। अगर तेरे को दान करना है तो दान कर, पुण्य करना है तो पुण्य कर। लेकिन पुत्र तू ये प्रवजित जो हुआ है, संन्यास है ये छोड़ दे और फिर से अपनी गृहस्थी संभाल ले और अपने घर, क्योंकि ये सब तेरा है। हम क्या आज है कल नहीं रहेंगे, सब कुछ तेरा है। तो पुत्र कहते हैं गृहपति ये जो सारा धन है, ये जो सारी संपत्ति है, चांदी सोना, इसको आप बोरे में भरकर बैल गाड़ी में रखकर गंगा नदी में डुबो कर आओ, क्योंकि यही तो सब कलह की जड़ है, यही सब झगड़े की जड़ है। और इस झगड़े की जड़ को, इस कलह के जड़ को मुझे समझा रहे आप इसको, आप भी इसके कारण अहंकार में है, आप भी इसके कारण आसक्ति में है और इसको आप छोड़कर आ जाओ। तब उनका जो पहला जो वार था पिता का वो कामयाब नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने अपने बहुओं को, अर्थात वो जो रट्ठपाल की पत्नियां थी उनको उनको इशारा किया। और जब वो इशारा किया तो पत्नियां उनके सामने आकर उनके पैर पकड़कर कहने लगी कि वहां ऐसी कितनी अच्छी अप्सरा है कि जिनको देखकर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर लिए, आपने घर छोड़कर बेघर हो गए। ऐसी कितनी अच्छी अप्सरा है, हमारे से भी कितनी सुंदर अप्सरा है कि जिनको आप हमको छोड़कर वो अप्सरा के पीछे ब्रह्मचर्य का पालन करने गए हैं। ऐसा सुनकर रट्ठपाल कहता है हे बहनों, क्या कहते, हे भगिनीनों, हे भगिनियों, हे बहनों, मैं वो अप्सरा के लिए घर से बेघर नहीं हुआ। ऐसा बोलती है तो इन पत्नियों ने, उनके रट्ठपाल के पत्नियों ने ये जो बहना शब्द सुना, बहन शब्द सुना, तो उनको बेहोश होने लगी, मूर्छित होने लगी, क्योंकि उन्हें बहन शब्द सुनकर कैसा लगा होगा। और फिर जब बेहोश होने लगी तो रट्ठपाल कहते हैं, राष्ट्रपाल कहते हैं अपने पिताजी से कि गृहपति अगर आपको भोजन कराना है तो मुझे भोजन कराइए, मुझे भोजन कराइए, अन्यथा मैं जा रहा हूं। आप ये सब धन दौलत, ये इनको पत्नियों को कहना, ये सब इसके पीछे अपना समय बर्बाद न कर, आप अगर यदि भोजन करवाते हैं तो मैं भोजन करूंगा और वरना मैं जा रहा हूँ। इस प्रकार फिर उन्होंने कहा नहीं पुत्र भोजन करिए, और फिर उनको भोजन के लिए भोजन दान दिया और उन्होंने बहुत ही अच्छे भोजन किया, पात्र पर हाथ धोकर। और जैसे ही भोजन दान हुआ तो उसके बाद उन्होंने रट्ठपाल, क्योंकि बुद्ध परंपरा है, बुद्ध की परंपरा है कि जहां भी भोजन दान मिलता है वहां धम्म दान देते हैं, और इसीलिए वह धम्म दान देने के लिए रट्ठपाल तैयार हो गए। वहां अपने माता पिता दास दासी और कोई आसपास के रिश्तेदार जिन्होंने बुलाए थे कि रट्ठपाल आया है, तो वो सब वहां जब घर में थे, सब परिवार के रिश्तेदार, कुछ मित्र भी और कुछ दास दासियां सब मिलकर, तो रट्ठपाल वहां क्या कहते हैं, रट्ठपाल ने वहां वो उपदेश दिया और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो गई। रट्ठपाल क्या कहते हैं वहां, तो वो गाथा कहते हैं जो बुद्ध ने कही पहले अपने राजगृह में कही थी। तो क्या कहते हैं वहां, बुद्ध कहते हैं पश्च चित्तं कतं बिंबम अरुकाय समुचितम। हाँ, हे गृहपति पश्च चित्तं कतं बिंबं अरुकायं समुचितम, अर्थात पश्च माने देखना, चित्त कतंग माने विचित्र, बिंब माने शरीर, अरुकाय माने घाव, जख्म, और
समुचितंग माने सूजा हुआ, फूला हुआ। तो गृहपति ये शरीर को देखो, क्या कहते हैं, ये विचित्र शरीर को देखो, जिस शरीर के लिए तुम कहते कि पुत्र है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, ये विचित्र शरीर को देखो। पश्चितंग कतंग बिंबंग अरुकायं समुचितंग। अरुकाय अर्थात घाव, ये जख्म, जिस प्रकार एक जख्म हो जाती है शरीर में, और जख्म में जैसे मक्खियां भींगने लगती है, और जो जो मांस होता है आगे का वो निकल जाता है लाल लाल, और उसमें मक्खियां भींगती है, तो उस घाव को, उस जख्म को देखने की इच्छा नहीं होती। इस प्रकार का ये विचित्र शरीर है जिसको हम सजा के रखते हैं, जिसको आपने सजा के रखा, जिसने सभी ने सजा के रखा, लेकिन इसमें ये घाव के तरह ये शरीर है। पश्चितंग कतंग बिंगंग अरुकाय समुचितंग। समुचितंग अर्थात सुजा हुआ शरीर है। हाँ, सुजा हुआ शरीर है ये, सूजन आया हुआ। अगर आप इसकी चमड़ी अगर निकल देंगे तो आप इस अपने शरीर को भी नहीं देख पाएंगे। इतना इस शरीर के बारे में हमें ही घृणा आती है। ऐसे शरीर को, ये विचित्र शरीर को कपड़े से भले ही हमने सजा दिया है, इसी प्रकार इस शरीर को चमड़े से ढक दिया है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि ये शरीर मेरा मेरा मेरा, मैं। तो ये शरीर को, विचित्र शरीर को देखो। फिर क्या कहते हैं, आतुरंग बहुसंकप्पं। क्या कहते हैं, दूसरे का आतुरंग बहुसंकल्पं। आतुरंग का अर्थ होता है बीमार, आतुर का अर्थ होता है रोगी। आतुर माने रोग, और ये शरीर जो है रोग का घर है गृहपति। रठपाल अपने पिताजी को कहता है, सभी को कहता है वहां जितने भी है, कि ये जो शरीर है, ये शरीर कैसा है, बीमारी का घर है, रोग का घर है। हाँ, और इस रोग के घर के, ये जो शरीर का घर का रोग है, और ये जो शरीर है रोग है एक प्रकार का, और ये चमड़ी से ढका हुआ है, और इसमें ये घाव के समान, एक जख्म के समान है। या और क्या कहते हैं, यस्तंग नत्ति ध्रुवं थिति। और इसको तुम शाश्वत समझते हो, इसको तुम नित्य समझते हो। हाँ, ये नित्य नहीं है। ये शरीर जो है, यस्य ध्रुवं, ध्रुवं माने स्थिर, और नत्थि माने नत्थि, स्थिर माने ध्रुव माने स्थिर, कायम, ठोस, जिसको हम शाश्वत कहते हैं, जिसको हम नित्य कहते हैं। लेकिन नत्थि ध्रुवं माने ये नित्य नहीं है। ये शरीर जो है ये अनित्य है गृहपति, ये शरीर अनित्य है। और ये अनित्य शरीर है जिसको आप नित्य समझते हो, जिसको आप पुत्र समझते हो, ये नित्य नहीं है। जिसको आप पिता समझते हो, नित्य नहीं है। ये जो है नित्य नहीं, अनित्य है। और ये शरीर कैसा है, नगरंग, क्या कहते हैं, नगरंग कत्तंग, अट्ठिनंग नगरंग कत्तंग, अट्ठिनंग नगरंग कत्तंग मासलोहित लेपनम। क्या कहते हैं, अट्ठिनंग नगरंग कत्तंग। अपना रथपाल अपने पिताजी को और सभी को बता रहे, क्या कहते हैं, ये शरीर क्या है, नगर। अट्ठिनंग माने हड्डियां, ये हड्डियों का नगर है गृहपति। ये शरीर को जिसको आप इतना अच्छा समझते हो, ये क्या है, ये एक नगर है, हड्डियों का नगर है। मास लोहित लेपनंग, क्या कहते हैं, अट्ठिनंग नगरंग कत्तंग मास लोहित लेपनंग। मास और लोहित माने लहू, लहू माने खून, खून अर्थात ब्लड, रक्त। क्या कहता है ये जो नगर, हड्डी का नगर में मांस और रक्त का लेप लगाया हुआ है, और उसमें चमड़ी चढ़ाकर इसको सुसज्जित किया गया है। और उस शरीर को हम पाउडर लगाते हैं, हाँ, उसमें कपड़े चढ़ाते हैं, सुंदर करते हैं, लेकिन ये एक नगर, हड्डियों का नगर है, और मांस और रक्त का लेप है। अगर इसके अंदर क्या है, ये मांस और लेप है, जिसको आप कहते कि मैं हूँ, मेरा है, मेरा धन, मेरी जमीन, मेरा पुत्र, ये सब गृहपति, ये सब ये हड्डी के नगर के अगर देखेंगे तो आपके अंदर पता चलेगा कि मैं कैसा हूँ। और फिर वो कहते हैं अपने पिताजी को, ये गृहपति, ये जो नगर है इसमें क्या है जानते हो। तो दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, यथ जरा च मच्युच, यथ जरा च मच्युच मानो च मखो च वो हितो। क्या बात है, क्या कहते बुद्ध। अगर बुद्ध कहते हैं नगर, हड्डियों के नगर में मांस और रक्त के लेपन लगाकर इस सजाया है, इसके अंदर जरा है और इसके अंदर मृत्यु है। क्या है, जरा च मृत्यु च। लेकिन जरा माने क्या,
बुद्ध धर्म में हमें जरा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम अभी भी नहीं समझे। जरा माने बुढ़ापा समझते हैं, है ना? जरा माने बुढ़ापा नहीं होता। हाँ, हाथ होता है, बुढ़ापा ही कहते हैं उनको। हाँ, उम्र ढलना माने जरा कहते हैं शब्द, लेकिन ये जरा शब्द उस बुढ़ापे के लिए नहीं दिया है। बुद्ध जो शब्द निकालते हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण शब्द हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हम यहाँ सुन रहे हैं, तो हमें बुद्ध धर्म के कुछ शब्द हमें मालूम होना चाहिए। तो 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एक जाति, जरा और मरण। बुद्ध ने ये 3 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण कहे हैं। जाति माने जन्म होना, जाति माने वो जाति नहीं कि ये अमुक जाति का, वो तमुक जाति का, ये ऐसा है, वैसा है, ना। जाति माने जन्म, उत्पन्न होना, निर्माण होना, और जो निर्माण होता है, वो जरा है। और जरा माने क्या है? जरा माने विकृत होना। जरा माने बुढ़ापा तो होता है वो, लेकिन बुढ़ापा कहते हैं जरा को, जरा नहीं है। जरा माने विकृति। कि यहाँ बुद्ध कहते हैं कि जो भी जन्म होता है, जो भी निर्माण होता है, वो विकृत होते रहता है। विकृत का उसके ऊपर आरोप लगा है, और वो एक समय ऐसा आता है कि मरण तक चला जाता है। और वो मरण तक जब जाता है, तो उसको मरण कहते हैं। लेकिन मरण भी मैं आपके कल के प्रवचन में बताऊंगा मरण क्या है। लेकिन इतने समझे आज जरा क्या है। तो जरा माने विकृति है। अगर अपने शरीर में थोड़ा सा भी सूजन आ जाता है, कुछ है, तो विकृत हो जाता है। हमारा शरीर थोड़ा सा भी अगर हम आज अच्छा दिखते हैं, लेकिन विकृत होना शुरू हो जाता है, तो बुद्ध कहते हैं जिसका जन्म हुआ, अगर वो जन्म हुआ है, तो उसमें विकृति शुरू हो गई है। हाँ, वो धीरे-धीरे विकृति शुरू हो गई। वो 1 साल का बालक होता है, उसको हम लोग नामकरण करते हैं, बड़ा बाजा-गाजा से हम लोग नामकरण करते हैं और बहुत खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन वो 1 साल में विकृत हो गया है। अगर वो 50 साल का है, तो 49 साल का रह गया है। हाँ, वो अगर वो 10 साल का है, तो 40 साल का रह गया है। ये विकृति उसकी शुरू हुई, और वो विकृति फिर हमें 50 साल के बाद दिखाई देते। ये झुर्रियाँ पड़ना, ये बाल पकना, ये दाँत गिरना, ये कमर झुकना, या गर्दन हिलना, ये विकृतियाँ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ते जाती है। वो भी जब समझ में आ जाती है, तब हम उनको जरा कहते हैं, लेकिन वो बुढ़ापा कहते हैं। लेकिन जरा तो आपकी जन्म से शुरू हुई, और इसी को जरा कहते हैं। बुद्ध ने जरा शब्द जाति के बाद में क्यों रखा है? इसके लिए रखा है, और यही हमें मालूम नहीं है, जरा। और ये मालूम नहीं होने के कारण हम इसको ध्यान नहीं देते, और इस ध्यान नहीं देने के कारण हम अपना जीते रहते हैं कि बुढ़ा होगा, हाँ, बुढ़ा होगा, इस प्रकार का मरण होगा। तो हम इसमें कल देखने वाले हैं। लेकिन आज जरा माने विकृत होना। तो यहाँ बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं, तो मेरे लिए क्या बना रहे हैं? रोटी बना रही हूँ। थोड़ा खींचा है क्या ये सब्जी? बुद्ध थोड़ी थोड़ी। बुद्ध ने ये जो राजगृह में एक श्रीमा नाम की ऐसा रहो। वो भी रट्ठपाल अपने अपना माइक बंद करिए, जिसका चालू है ना उनका माइक बंद करिए। हाँ, जिनका बात कर रहे हैं उनका रोटी बाद में खाना, अभी पहले ये जो जरा देखिए क्या है। तो हाँ, जरा इसको देखिए, ध्यान दीजिए। तो बुद्ध राजगृह में एक बहुत ही अच्छी नर्तकी थी। हाँ, रट्ठपाल अपने पिताजी और सब परिवार को बताते कि बुद्ध जब राजगृह में थे, तो राजगृह में एक श्रीमा नाम की एक जनपद कल्याणी थी, नर्तकी थी, बहुत ही सुंदर थी। और जैसे कि आम्रपाली का नाम सुने, जनपद कल्याणी, ऐसे उस समय बहुत सारी जनपद कल्याणियां थी। वो जमाना ही ऐसा था नर्तकी का। तो एक ये श्रीमा नाम की नर्तकी, इसको लोग ललायत होते थे उसकी शक्ल देखने के लिए, उसकी बात सुनने के लिए। जहां भी वो नाच गाना करती थी, तो लोग की तांता बना रहता था, भीड़ बनी रहती थी। ऐसी वो श्रीमा नाम की नर्तकी बहुत फेमस हो गई थी। और उसका नाच गाना देखने के लिए लोग उसके लिए एक एक झलक देखने के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। ऐसा उनके नौशार होने के लिए तैयार थे उनके लिए। ऐसी श्रीमा नाम की नर्तकी राजगृह में, ऐसी बहुत सारी नर्तकी, आपने रूपनंदा भी नाम सुना होगा, आपने पुंडरी नर्तकी भी सुना होगा, आम्रपाली का तो सुना ही है। लेकिन जो बुद्ध की तरफ आ गई, उनकी नाम मैं बता रहा हूँ, और इसकी श्रद्धा बुद्ध के ऊपर बढ़ गई, इस नर्तकी। और ये श्रीमा बहुत ही अपने कम उम्र में वो नर्तकी के इसमें भी जाकर बुद्ध के प्रति श्रद्धा निर्माण हुई। और वो बुद्ध के तरफ जब झुकते गई, तो श्रोतापन्न भी बन गई, और वो एक दिन मर गई। और मर गई, इतने अपने जवानी में मर गई, युवा अवस्था में मर गई वो। हाँ, तो मरने के बाद बुद्ध ने कहा राजगृह में, राजा को आदेश दिया कि इनकी जो लाश है, इनकी जो बॉडी है, 3 दिन तक ना इसको दफनाए, इनकी सुरक्षित रखे स्मशान घाट में, स्मशान भूमि में सुरक्षित रखे।
और उनकी जैसा आदेश दिया उनकी सुरक्षित रखिए। 3 दिन के बाद चौथे दिन उस लाश के पास बुद्ध गए सारे और नगर में मुनियादी करवा दी और मुनियादी करके सभी नगरवासियों को बुलाया गया स्मशान भूमि में। मात्र बच्चों को और घर रक्षकों को छोड़कर और बच्चों को छोड़कर सारे नगरवासी वहाँ बुलाया गया मुनियादी करके और वहाँ स्मशान भूमि में भीड़ लगी। और तब बुद्ध कहते कि ये कौन है? तो राजा कहते हैं, महाराज कहते कि भगवान ये शिरिमा है। तो ये शिरिमा कौन है? बुद्ध कहते कि ये शिरिमा नर्तकी थी और ये नर्तकी नहीं, ये आपके फिर नर्तकी के इसमें श्रद्धा बढ़ गई ना, आपके तरफ आती थी ये नर्तकी, आपके ऊपर बड़ी श्रद्धा थी उनकी। ये नर्तकी शिरिमा है। तो बुद्ध कहते ऐसा करो कि सबको नगरवासियों कह दो और 1000 मुद्रा स्वर्ण मुद्रा उनको मुनियादी कर दो इनमें सबको कि 1000 मुद्रा दी जाएगी, ये शिरिमा को कोई ले जा, जो ले जाएगा उसको 1000 मुद्रा दे दे और ये ले जाए। अगर किसी को इसको अच्छा लगता होगा। लेकिन जब नगरवासी जब वहां खड़े हुए कोई भी तैयार नहीं हुए उसको 1000 मुद्रा देकर लेने के लिए। फिर बुद्ध ने कहा 500 मुद्रा कर लो। फिर 500 स्वर्ण मुद्रा किए, लेकिन कोई भी 500 मुद्रा में भी उस शिरिमा को लेने को तैयार नहीं था। फिर 500 की 100 किया, 100 की 50 किया, 50 की 10 किया, 10 की 5 किया, 5 की 1 किया और 1 स्वर्ण मुद्रा में भी कोई लेने को तैयार नहीं था। उस नगरवासी में कोई भी तैयार नहीं था। जो इतने सारे श्रेष्ठी थे, व्यापारी थे और जो उनके ऊपर मर मिटने के लिए अमात्य थे, मंत्री थे, सब कुछ थे, कोई भी उसकी झलक देखने के लिए लालायित रहते थे। जहां अपना काम छोड़कर उनका नृत्य देखने के लिए जाते थे, ऐसे श्री माँ को अब एक स्वर्ण मुद्रा में भी लेने के लिए तैयार नहीं थे। फिर बुद्ध ने ऐसा करते करते आधा स्वर्ण मुद्रा किया, पाव किया और कौड़ी किया, कौड़ी के मोल पर ले लीजिए इसको। लेकिन कौड़ी के मोल पर भी कोई नहीं ले रहा। और आखिरी में कहते हैं कि इसको जो निःशुल्क ले जाना चाहता है, जो पैसा बिना पैसा के फ्री में ले जाना चाहता है, तो उनको ये जो उसको चाहता है उसको ले जाए। और इसके बाद भी कोई नहीं ले जा रहा। तब बुद्ध कहते कि देखो यही ये श्री माँ 3 दिन के पहले जिनको प्यारी थी, हाँ, जिनको देखने के लिए ललायत थे, एक नजर एक झलक देखने के लिए ललायत थे, पैसा नौशार करने के लिए तैयार थे, आज उस श्री माँ को लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं। क्योंकि ये शरीर उनका फूल गया है, सूज गया है। उसके 9 ननमुखों से, उनके 9 द्वारों से कीड़े निकल रहे हैं और वो भात के समान उसका शरीर हो गया है, फुसफुस हो गया है, नरम हो गया है भात के समान, जैसे कि वो गल गया है और फूल गया है, उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। ये 3 दिन के पहले जो शरीर था जिसके लिए मर मिटते थे, आज उसको देखने के लिए जो ललायत थे वो भी उसको नफरत कर रहे। ये है हमारा गृहपति। इस प्रकार वो श्री माँ को कोई नहीं ले रहा था। ऐसा ही ये शरीर, ये मेरा आपका आपका सब शरीर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये जब मैं समझ गया तब मैं घर से बेघर हो गया हूँ गृहपति जी। हाँ, अठिनंग नगरंग कत्तंग मास लोहित लेपनंग यथ जराच मच्चुच मानोच मखोच वही तो। इतना होने के बाद भी गृहपति, इसमें ये जो जरा है ये विकृति है, सृजनाना विकृति है, फूलना विकृति है। ये शरीर में इस प्रकार की विकृति होने के बाद भी, इस शरीर में मृत्यु होने के बाद भी क्या कहता है आदमी? मानो च ईगो में रहता है। मानो माने मान में रहता है, अभिमान में रहता है, ईगो में रहता है। मानोच मखोच और दिखावा करता है। क्या दिखावा करता है? कि मेरा 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 सब कुछ, ये दिखावा करता है। लेकिन वो दिखावा जो था उस समय जो श्री माँ को देखने के लिए आते थे लेकिन कोई लेने के तैयार नहीं था, तो पहले जैसे ललायत थे, ये दिखावा था। क्योंकि मरने के बाद वो भी नफरत करने लगे थे। ये शरीर आज जो मुझे दिखाई दे रहा आपको, ये अगर मैं मर जाता, 3 दिन में अगर आप मर जाता, कुछ हो जाता, तो आप भी मुझे नफरत करते, आप भी मुझे दफना देते और आप भी इस शरीर से भूल जाते। और इसीलिए ये सब मैं देखकर मानो च मक्खो च वो ही तो, हाँ, ये मैंने ये सब देखकर इसमें ये सब इस शरीर की दशा देखकर मैं घर से बेघर हुआ हूँ। तो गृहपति फिर क्या कहते? व्याधों ने जाल फैलाया। गृहपति को बताते, सभी को बताते, व्याधों ने जाल फैलाया किंतु मृग जाल में नहीं आया। मृग माने हिरण।
क्या कहता है गृहपति को? गृहपति क्या कहता है? व्याध। व्याध माने शिकारी। जिस प्रकार एक शिकारी जाल फैलाता है, लेकिन क्या कहता है? व्याधों ने जाल फैलाया किंतु मृग जाल में नहीं आया। चारे को खाकर, क्या कहते हैं? चारे को खाकर व्याधों को रोता छोड़े जा रहा हूं। क्या कहते हैं गृहपति? ये जो है चारे को खाकर व्याधों को रोते छोड़ जा रहा हूं। पिताजी ये जो तुमने जाल बिछाया था, पिताजी ने, गृहपति ये जो आपने जाल बिछाया था, हाँ ये धन है, दौलत है, चांदी है, सोना है, हाँ ये बहू को भेजा था, हाँ ये जाल फैलाया, लेकिन आपका जाल कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि रट्ठपाल समझ चुका है, उसके परे गया है। और गृहपति आज मैं जा रहा हूं, आप अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ कि ये सब नश्वर है। और तब उन लोगों ने, गृहपति और सभी जितने भी सुनने वाले थे, उनके घर परिवार, दास दासी ने, धन्य है रट्ठपाल, धन्य है आपकी शिक्षा, धन्य है भगवान, धन्य है बुद्ध, इस प्रकार का हमें भी आप आपका उपासक ग्रहण करें। इस प्रकार वो सभी उनके उस बात को समझकर वो उपासक हो गए। इस प्रकार रट्ठपाल की जो कहानी है, यहाँ से फिर रट्ठपाल निकल कर वो जो मृगचीर नाम का उद्यान होता है महाराजा कौरव का, उस उद्यान में जाकर बैठते हैं। और उस उद्यान में जाकर, जब उद्यान में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं, तो उसी दिन ऐसा लगता है कि राजा कौरव को, महाराजा कौरव को ये लगता है कि क्यों न मैं भ्रमण के लिए निकल जाऊं। इसलिए माली को बुलाकर कहता है कि उद्यान को साफ करके आ, मैं भ्रमण करने जाना चाहता हूं। तो वो जो साफ करने के लिए माली आता है, तो एक वृक्ष के नीचे रट्ठपाल को बैठा हुआ देखता है, तो उल्टे पांव वापस जाता है और महाराज को कहता है कि महाराज, वहां तो आप उद्यान में, जहां मैं साफ करने गया था, उस उद्यान में रट्ठपाल, भंते रट्ठपाल एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, जिसकी आप हमेशा तारीफ करते हैं महाराज, जिसकी आप हमेशा तारीफ करते हैं महाराज, स्तुतिगान करते रहते हैं महाराज, वो रट्ठपाल वृक्ष के नीचे बैठा हुआ। अरे ऐसा क्या? छोड़ साफ सफाई, अभी मैं उनको मिलने जाना चाहता हूँ। और अपना रथ तैयार करो, तैयार करके अपने सब सैनिकों को आदेश दिया, और मैं अभी रट्ठपाल को मिलने जाता हूँ। और वो वहां ही भोजन भी नहीं किया उस महाराज ने, और वो जो खान पान की चीजें भी थी वो भी नहीं किया, खाया भी नहीं, और वो रट्ठपाल के दर्शन के लिए निकल पड़ा। देखिए कितनी श्रद्धा थी, हाँ महाराज की। कौरव, जिसको कौरव कहते हैं, वो कौरव, ये कौरव राजा था, लोगों ने उसको कौरव बना दिया, किसी को पांडव बना दिया, लेकिन ये राजा कौरव था, कुरु का। हाँ कितनी श्रद्धा होगी भगवान बुद्ध के प्रति उनकी, कि वो अपना खाना भी छोड़ देता है रट्ठपाल का नाम। और ऐसा कहते कि रट्ठपाल के गुणगान गाता था, क्योंकि वो मालिक कहता कि जिसकी आप हमेशा तारीफ करते थे महाराज, वो रट्ठपाल घूमते वहां बैठे हुए हैं। और वो निकल पड़ा। और इस प्रकार जहां तक रथ का उनका रास्ता है, और वहां से पैदल निकलकर उस बगीचे में गया जहाँ वृक्ष के नीचे रट्ठपाल बैठे हुए थे। और रट्ठपाल बैठे हुए वहां जो उन्होंने वहां प्रणाम किया और कहा कि आप इस आसन पर बैठिए। तो रट्ठपाल कहते नहीं, नहीं महाराज, ये आसन आपके लिए है, आप विराजमान हुइए, मेरा आसन यही ठीक है। और इस प्रकार वो महाराज अपने आसन पर बैठकर, फिर महाराज कौरव रट्ठपाल को कहते, रट्ठपाल, मैं आपको कहता हूं कि 4 हानियां बताता हूं, 4 प्रकार की हानियां आपको बताता हूं। तो पहली हानि है कि अगर मान लो कोई एक आध आदमी ले लो, वो अगर आदमी बहुत ही बुढ़ा हो गया है, हाँ उम्र ढल गई है, और उसके काम भी नहीं होता, वो कमा भी नहीं सकता, वो अपना काम भी पूरी तरह कर नहीं सकता, हाँ, और वो एक प्रकार का बुढ़ा हो गया, 75 वर्ष का हो गया, उससे काम नहीं होता, धंधा नहीं होता, कुछ काम नहीं होता, और उसके पास इतनी पूंजी भी नहीं है कि वह उस पूंजी से अपना जीवन निर्वाह कर सके। ऐसे हालात में उसकी एक प्रकार की हानि है। ऐसे हालात में अगर वो संन्यास लेता है, घर से बेघर होकर प्रवजित होता है, उसके लिए वो ठीक है। लेकिन आप रट्ठपाल, आप तो युवा है, आप युवा है, आप तो कमजोर नहीं है, आपके पास शक्ति है, आप मेहनत करते हैं, आपके पास सब कुछ है, फिर आपने ऐसा ये घर से बेघर होकर
प्रवजित क्यों हुए? फिर दूसरी हानि बता रहा हूं। दूसरी हानि कहता है राजा कि हे रट्टपाल, एक आदमी को ले लो कि जो बीमार है, बीमारी से जर्जर है। उसने उससे बीमारी के कारण उसके उठना भी नहीं हो रहा है, बैठना भी नहीं हो रहा है और वो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। उनको दूसरे की मदद पड़ती है। ऐसे बीमारी हालत में उसका बीमार बढ़ते जा रहा है, वो बीमारी से त्रस्त है। ऐसे समय में उसके पास में इतनी पूंजी भी नहीं है कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। ऐसे हालत में अगर कोई बीमार संन्यास लेता है, घर से बेघर होकर प्रवजित हो जाता है, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन आप तो बीमार नहीं हो, आप तो स्वस्थ हो, आप पे कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं, आप बहुत ही अच्छे हो, मजबूत हो, तो आपको क्या कमी पड़ी? तो आपने ये प्रवजित हो गए। तीसरी हानि कहते राजा, हे रट्टपाल, एक आदमी को ले लो। अगर कोई आदमी बहुत धनी है और धन होकर वो धन का यूज करते करते उसका धन अनायास खत्म हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, कंगाल हो जाता है, दरिद्र हो जाता है, एकदम उसके पास में इतना गरीब होता है कि वो काम भी नहीं कर पाता है और काम भी नहीं कर पाता है और अपने पास में उतनी उसके पास पूंजी भी नहीं है कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। ऐसे हालात में अगर वो घर छोड़कर बेघर हो जाता है, हाँ, प्रवजित हो जाता है, उसके लिए वो ठीक है। मगर आप तो बहुत धनी है, आपके पिताजी धनी है, धनपति है, बहुत सारा धन उनके पास में है, आपको क्या कमी है? और आपके पास इतना धन होने के बाद में और आप युवा भी है, आपके पास सब कुछ है, तो भी आपने ये घर से बेघर क्यों हो गए? आप प्रवजित क्यों हो गए? इस प्रकार राजा एक के ऊपर एक 3 बातें कहकर चौथी बात कहता है, हे रट्टपाल, एक आदमी को ले लो कि जिसके पास में धन भी नहीं है, जो जिसके पास में धन भी नहीं है, इतनी पूंजी भी नहीं है कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके और उनके कोई रिश्तेदार भी नहीं, ना उसके माँ है, ना उसका बाप है, ना उनके भाई भाई है, ना उनके बहन है, ना कोई चाचा है, कोई भी उनके सगे जो रिश्तेदार है, ये भी कोई उनके सहारा देने वाले कोई भी ऐसा नहीं है। और ऐसे समय में उसको पास में इतनी पूंजी भी नहीं है कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, अपना गुजर बसर कर सके। लेकिन ऐसे हालात में यदि वो घर छोड़ जाता है, तो उसके लिए वो प्रवजित होना, वो संन्यास लेना ठीक है। मगर रट्टपाल, आपके पास तो सब है, आपकी माँ है, आपके पिता है, आपका नौकर है, चाकर है, घोड़ा है, गाड़ी है, धन है, सब कुछ रिश्तेदार है, आसपास के सारे रिश्तेदार है, मित्र परिवार है, आपको क्या कमी है? और इतना होने के बाद भी आपने घर से बेघर हो और घर से बेघर होकर आपने संन्यास लिया, प्रवजित हुए, क्यों हुए? इस प्रकार के 4 बातें महाराज कौरव रट्टपाल को हानि के जो 4 हानियाँ बताते हैं, ये हानि से अगर कोई घर से बेघर हो जाता है, उसके लिए वो ठीक है, लेकिन आपकी तो इसमें कोई हानि नहीं। आपके पास तो सब कुछ है, आप समृद्ध है, आप तंदुरुस्त है, आप स्वस्थ है, आपके पास धन है, आपके पास सब कुछ है और आप युवा हो, आपकी उम्र भी नहीं ढल चुकी। इस प्रकार के आपके ये सारे सब कुछ होने के बावजूद भी आप प्रवजित हुए, क्यों हुए? तब रट्टपाल कहते हैं उनको, रट्टपाल कहते हैं कि महाराज, आपने जो कहा है, आपने जितना कुछ कहा है, बहुत सही कहा है, लेकिन मैं इन बातों को लेकर मैं प्रवजित नहीं हुआ, घर से बेघर नहीं हुआ। तो मैं क्यों हुआ? मैं इसलिए हुआ हूँ कि ये संसार उपनीत हो रहा है, उपनीत हो रहा है। ये संसार अध्रुव है, ये जानकर मैं प्रवजित हुआ हूँ। ये संसार ये संसार का कोई भी रक्षक नहीं, इस संसार का कोई भी मालिक नहीं, तो इस सत्य को देखकर मैं प्रवजित हुआ हूँ। इस संसार में जो कुछ भी है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है। इसके साथ मैं कुछ भी साथ में ले जाने वाला नहीं हूँ। ये समझकर, ये देखकर मैं प्रवजित हुआ हूँ और इस संसार में सब तृष्णा के अधीन है, सभी इच्छा के अधीन है, सभी तृष्णा पर
तृष्णा की अधीन है, तृष्णा के वश में है, ये तृष्णा को समझकर मैं महाराज पवित हुआ हूँ। ये चार बातों बुद्ध ने मुझे, ये चार धर्म, संसार अनित्य है, हाँ संसार अनित्य है, इस संसार का कोई मालिक नहीं, कोई रक्षक नहीं, और इस संसार में सब कुछ छोड़कर जाना है, और इस संसार का जो भी संचालन करता है, जिसके वश में रहते वो तृष्णा के अधीन होते। ये चार धर्म को मैं जानकर प्रज्वलित हुआ महाराज, और मैं घर से बेघर हुआ हूँ। तो ये चार बातें क्या है, अनित्य क्या है, हाँ हाँ, और अध्रुव क्या है, उपनीत क्या है, ये कल हम समझने की कोशिश करेंगे, और कल हम इसमें हमारा प्रवास सही मायने से कल से शुरू हो जाएगा। और आपको यहाँ, आपको सबको ये प्रवास में आप नाव में सवार हो जाइए, हाँ। और कहते हैं कि हमें ये जो बाबा साहब ने इतना अच्छा मौका दिया, बाबा साहब ने इतना अच्छा धम्म दिया, हाँ, तो इस धम्म को हमें सुनना, और ये धम्म को आत्मसात करने के लिए बाबा साहब का हमारे ऊपर खूब 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 उपकार है। बाबा साहब ने हमें इस तक, यहाँ तक पहुँचा दिया, हमें कहाँ तक पहुँचा दिया, यहाँ तक। ऐसा कहते हैं ना कि फूल कहता है कि चमन बदल गया है, फूल कहता है कि चमन बदल गया है, और पंछी कहता है कि गगन बदल गया है। फूल कहता है कि चमन बदल गया है, और पंछी कहता है कि गगन बदल गया है। बात तो सही है, और ये भी बात सही है कि परिनिर्वाण के पहले मेरा बाबा भीम, इस भारत का इतिहास बदल गया है, इस भारत का इतिहास बदल गया है। ऐसे इतिहास बदलने वाले, हाँ, लेकिन हम नहीं बदले, लेकिन हम नहीं बदले इसको देखकर, हम नहीं बदले उसको देखकर एक धम्म सेनानी आया। हम नहीं बदले इसको देखकर एक धम्म सेनानी आया, जिनका नाम पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता। इन्होंने ऐसा संघ देखकर, इन्होंने ऐसा संग देकर हमारा जीवन बदल गया है, हमारा जीवन बदल गया है। ऐसे इस संघ में हम यहाँ आज है, तो संघ एक ऐसी शिक्षा देता है कि आप अपना धम्म का विकास करना है, हमें धम्म की ओर जाना है, प्रवास की ओर जाना है। अरे ठंडे पानी नहाने से, पानी के नहाने से मात्र लिबास बदल सकते हैं, पानी से नहाने से मात्र लिबास बदल सकते हैं, लेकिन पसीने से नहाने से हम इतिहास बदल सकते हैं, इतिहास बदल सकते हैं। तो इतिहास बदलने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। जैसा बाबा साहब ने इतिहास बदल दिया, वैसा हमें भी तैयार होना पड़ेगा, एक रट्ठपाल बनना पड़ेगा, और रट्ठपाल बनने के लिए कल से हम प्रवास में निकलने वाले हैं। तो कल हम शुरुआत करेंगे। आज हमने खाली इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा, आपने सभी ने मेरे इस बात को, आज रट्ठपाल की जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। आपने बहुत ही सादगी से सुना। आपके सभी उपस्थित धम्मचारी, धम्मचारिणी, धम्म मित्र, महिला पुरुष, धम्म बंधु, भगिनी, सहायक, सबको मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आप सबका पुण्यवान करता हूँ। और इस आयोजक टीम, दिल्ली की आयोजक टीम ने फिर से मुझे यहाँ ये अच्छा सुनने का, रट्ठपाल बनने का मौका दिया है। हम सबको रट्ठपाल बनने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये दिल्ली टीम का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और शुक्रगुजार हूँ बोधि प्रकाश, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। शुक्रगुजार हूँ प्रज्ञा रश्मि, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। शुक्रगुजार हूँ मैं मित्रोधन का, जिन्होंने मुझे यहाँ मुझे यहाँ बुलाकर मुझे ये अवसर दिया है। और शुक्रगुजार हूँ सारी दिल्ली टीम, फिर वो मुदिता वीर हो, फिर वो अंशुर राजा हो, फिर वो जिन सिंह हो, हाँ, और समन चित्त हो, हाँ, इन लोगों ने भी मुझे मौका दिया। और सभी मेरे शिलवज्र, कानपुर से शिलवज्र, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे विमल सिद्धि जी जो मेरे परम मित्र है अमरावती से, उनका भी मैं पुण्यवान करता हूँ। और वो भी, उनका भी, और सभी जिनका मुझे नाम याद नहीं है, उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ, पुण्यवान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इतना सारा ये जो आपका प्यार मुझे मिला है, सबको यहाँ रुकते हुए, सबके अंतर्मन को प्रणाम करते हुए मैं यहाँ ही रुकता हूँ। सबको मैत्रीपूर्ण जय।